आरबीआई ने एटीएम कार्ड और यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आप भी यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इन बदलावों के बारे में जरूर जान लें। दरअसल रिजर्व बैंक ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे यूपीआई या कार्ड के जरिए बिना संपर्क के किए जा सकने वाले भुगतान के मामलों में ट्रांजैक्शन की लिमिट को 1 जनवरी 2021 से 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे संबंधित ऑपरेशन की गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएंगी। In order to expand adoption of digital payments in a safe and secure manner, it is proposed to enhance, at the discretion of the user, the limits for contactless card transactions and e-mandates for recurring transactions through cards and UPI from rupees 2000 to rupees 5000 from 1st January 2021. आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए नरम रुख को बनाए रखते हुए कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। दास ने कहा कि आरटीजीएस सिस्टम जल्द ही 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 से एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेना बंद कर दिया है। एनईएफटी का इस्तेमाल 2 लाख रुपए तक के लेनदेन में किया जाता है, जबकि बड़े लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं। दास ने कहा कि लोगों के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर अभी 100 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी ब्लॉक्स में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। With regard to financial literacy and education, I have one announcement to make. In order to deepen financial inclusion and financial literacy, a community-led participatory approach through Centers for Financial Literacy, I repeat, through Centers for Financial Literacy, CFL, was implemented by the RBI through select banks and non-governmental organizations as a pilot project in 2017. It is now proposed to expand the reach of CFLs from 100 blocks currently to every block in the country in a phased manner by March 2024. And I think this is a very important step which will promote financial literacy and financial inclusion across the country, even in the most underdeveloped and backward parts of the country. रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 में एनईएफटी सिस्टम को 24 घंटे के लिए उपलब्ध बनाया था। ऐसा होने से पहले की तुलना में 5 दिन के बजाय अब 7 दिन एईपीएस, आईएमपीएस, एनईटीसी, एनएफएस, रुपए और यूपीआई लेनदेन के निपटान की व्यवस्था से रिस्क और दबाव कम होने का अनुमान है।